दो संस्थान हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन दोनों के बीच राइवलरी है। उसमें रोशन घटनास्थल पर मौजूद नहीं है। उस केस में तो कुछ था नहीं, वहाँ इन्फॉर्मेंट अपीयर हो गया, उसने विरोध किया। फिर जब दूसरा तिथि आया तो उसने टाइम ले लिया कि हमारे सीनियर वकील बीमार हैं। इस तरह से ज्यादा दिन लग गया उसको। एडवोकेट रमाकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं और खान सर वर्सेस ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर का जो पूरा मामला था, अभी जो है रोशन आनंद को परमानेंट बेल मिल गया है। बता दें कि ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद और खान सर के बीच जो विवाद चल रहा था, ऐसे में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का नेपाल में संदिग्ध हालत में किसी होटल में मौत हो जाती है। उनपे भी नामजद एफआईआर दर्ज था, जिसके वजह से वह फरार चल रहे थे। आज जो है सुबह सुबह एक बड़ी खबर इस मामला के बीच बाहर आती है कि रोशन आनंद को जो है परमानेंट बेल मिल गया है और बेल दिलवाए हैं। वकील साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहिएगा, ये मामला को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो संस्थान हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन दोनों के बीच राइवलरी है। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। हमारे इस पर जो रोशन पर जो केस था, उसमें रोशन घटनास्थल पर मौजूद नहीं है। उसके बारे में कहा गया कि कुछ लड़के आए 30-40 की संख्या में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और खान के इंस्टीट्यूट के गार्ड को मारपीट किया। इतना ही है। वो न मौजूद है घटना पर, न उस पर कोई ओवरटेक है। तो उस केस में तो कुछ था नहीं। 2 दिन के बाद पुलिस को एक दूसरी सूचना मिलती है वायरल वीडियो से कि भाई खान सर के इंस्टीट्यूट के गार्ड गोली चला रहे हैं। तो उस पर पुलिस खुद एफआईआर करती है। और उस बात को अगर गोली वहां के गार्ड ने भी चलाई थी तो हमारे खिलाफ जो एफआईआर है, जो हमारे क्लाइंट रोशन के खिलाफ है, उसमें आना चाहिए था कि आत्मरक्षार्थ या पहले या जैसे भी गोली हमारे गार्ड्स ने चलाई, उसको सप्रेस किया। मैंने कोर्ट को बताया कि व्हाट इज दिस। जो बात फैक्ट था उसको इन्होंने छुपा लिया और उसके बावजूद मुझ पर तो कोई अभियोग है नहीं, बेल हो गया। बेल, ये जो मामला है रोशन आनंद का, आपके पास कब आया सर? 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन पहले। क्या आपको लगता है कि अगर यह मामला उससे पहले जब शुरुआती दौर में ही था, यदि आपके पास आता, तो क्या आप उसी टाइम इनका बेल करा दिए होते? देखिए, ऐसा नहीं है। कोई वकील, सब वकील अच्छा होता है, हर कोई अपने वकील को जिताना चाहता है। मैं कह दूं कि मेरे ही से केवल हो जाता, लेकिन मुझे लगता है कि इस केस में हो जाना चाहिए था। इस केस में सीजीएम क्या हो जाना चाहिए था बेल। जी। लेकिन चूंकि 307 लगा था तो ऑर्डिनरली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं देते हैं, तो इसको एडिशनल जज के यहाँ जाना पड़ा। वहाँ इन्फॉर्मेंट अपीयर हो गया, उसने विरोध किया। फिर जब दूसरा तिथि आया तो उसने टाइम ले लिया कि हमारे सीनियर वकील बीमार हैं। इस तरह से ज्यादा दिन लग गया उसको। एक सवाल और सर, क्या खान सर पर यह भी आरोप लगता है कि उन्होंने पटना पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया? चूंकि जब वो पहला स्टेटमेंट देते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने 8-10 राउंड फायरिंग होते देखा है अपनी आंखों से। फिर उसके बाद जब पुलिस प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है तो उसमें उनका जो है यह मानना नहीं है। पुलिस प्रेस विज्ञप्ति में नहीं लिखती है कि यहाँ फायरिंग हुआ है वहां पे, लेकिन एक दिन बाद फिर जो है एक वीडियो सामने आता है जिसमें खान सर के गार्ड ही गोली चलाते हुए नजर आते हैं और खान सर के बयान के आधार पर रोशन आनंद को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या खान सर पे पुलिस को गुमराह करने का? देखिए 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 देखिए, मामला चूंकि अनुसंधान में है, मेरे जैसे सीनियर एडवोकेट के लिए उचित नहीं है कि अनुसंधान सही ढंग से नहीं हो रहा है। इतना हाईलाइटेड मामला हो गया, इसकी इतनी पब्लिसिटी हो गई, तो पुलिस ने जो वहां इमरजेंट सिचुएशन देखा उसको कंट्रोल करने के लिए ही गिरफ्तार कर लिया हो। इसलिए पुलिस पर आप ये आक्षेप नहीं लगा सकते। खान ने अपना एंटीसिपेटरी मूव कर दिया, उनको प्रोटेक्शन मिल गया। तो अगर रोशन भी एंटीसिपेटरी में चले जाते, उनको भी प्रोटेक्शन शायद मिल जाता। इसलिए आप अनुसंधान पर अभी उंगली मत उठाइए। सिचुएशन कभी कभी ऐसा होता है कि एक घटना मॉब फ्रेंजी हो रही है सड़क पे, अब उसमें जो लोग पकड़े गए वो जेल चले गए और जो भाग गए उन पर तो कुछ था ही नहीं। ऐसे ही मॉब का फ्रेंजी हो रहा था, कोई तमाशा हो रहा था, किसी तरह का कोई विवाद हो रहा था। इसलिए वो सब अभी अनुसंधान है, तो सही होगा। सर, जिस तरीके से जो कोचिंग वाले के बीच जो आपसी विवाद चल रहा है, इसमें छात्रों को, उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं हर तरीके से हानि ही है, लाभ नहीं है। तो कोचिंग संस्थानों को और कोचिंग संचालकों को आप क्या कुछ जो है बताना चाहेंगे? क्या कुछ कहना देखिए,
मैं भी भारत का नागरिक हूँ, समाज के प्रति मेरी भी प्रतिबद्धता है, बच्चों के भविष्य के बारे में मुझे भी चिंता है, मेरे भी बाल बच्चे हैं। मैं कहता हूँ ये लोग गुरु की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन आपस में क्यों नहीं कर रहे हैं, दोनों पढ़ाएं, दोनों बच्चों को योग्य बनाएं, ये क्रिमिनल एक्ट में इंडल्ज ना करें। कंपटीशन करना है तो हेल्दी करें, क्रिमिनल काउंटर क्रिमिनल केस ना करें। अच्छा, एक बात और सर, कोचिंग माफिया का एक बात जो है वो आता है, जैसे हम फील्ड में गए, स्टूडेंट से बात किए तो दोनों के जो छात्र हैं एक दूसरे शिक्षक पे कोचिंग माफिया होने का आरोप लगा रहे थे। तो ये कोचिंग माफिया से सर आप क्या समझते हैं और इस पर लगाम कैसे लगाया जाए? देखिए, ये सब चीजें सरकार के लोगों से पूछिए कि भाई अगर संस्थान इस तरह से माफिया की तरह चल रहे हैं तो उस पर लगाम तो सरकार लगाएगी ना। हम तो आज एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए अपियर हुए हैं, बात तो गलत है। अगर शिक्षा माफिया जैसी बात हो रही है, शिक्षा के साथ माफिया वर्ड जुड़ रहा है, तो ये दुखद है। बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए, गार्जियंस को भी एल्योर नहीं किया जाए कि हमारे संस्थान में आओ तभी होगा वरना नहीं होगा। ये सब बातें छुपी नहीं रहनी चाहिए और इस पर भी लगाम लगनी चाहिए। सरकार का नियंत्रण है, हमारे यहाँ यशस्वी सरकार है एनडीए की, वो भी देख रही है। ये जो सारे आइटम्स आते हैं ये सरकार के संज्ञान में भी आते हैं, सरकार जरूर उस पर लगाम लगाएगी ताकि गरीब छात्रों की भी शिक्षा मिले, वहाँ इस तरह का एक्सटॉर्शन नहीं हो, झूठा प्रचार नहीं हो, एल्योरमेंट नहीं हो जिसमें फंस के गार्जियन पूंजी लगा दे। तो ये सब तो सरकार विचार करेगी, करेगी। एक आखिरी सवाल सर, जो अपना अपना बड़ाई कोचिंग वाले जो हैं वो सच्चाई से ज्यादा बड़ाई करते हैं, वैसे कोचिंग संस्थानों पर किस तरीके से लगाम लगने चाहिए और वैसे कोचिंग संस्थानों पे जो क्या कुछ नियम कोचिंग के लिए और स्कूल्स के लिए आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन इस पर हम अपनी ओर से कैसे कह दें कि वो डाटा गलत दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन एक बार सरकार जब उनके लिए गाइडलाइंस तय करेगी कि आपके शिक्षा देने का, फीस लेने का, आपके संस्थान के द्वारा क्या प्रचार करना है, उसमें क्या सीमा होगी, तो ये सरकार नियंत्रित करेगी। इसमें हम क्या बता सकते हैं? और उस डाटा के बारे में हमको कोई डाटा है मेरे पास नहीं कि वो डाटा सही था झूठा था। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।